एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान के पत्रकार भवन में बुद्धिजीवियों के द्वारा जन सुराज मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर वक्ताओं ने कहा कि बिहार में परिवर्तन के लिए जन सुराज बेहतर विकल्प क्यों है। सुनिए। प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अगर समाज के प्रबुद्ध तबके के लोग इस जन आंदोलन में एक बेहतर बिहार की परिकल्पना में जस का तस रहेगा। प्रशांत जी की बातों से मैं प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि नहीं, जन सुराज यानी है सही लोग, सही सोच और एक सामूहिक प्रयास, एक समृद्ध बिहार की परिकल्पना। तो आखिर एक समृद्ध बिहार कैसे बनेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए समाज के अलग अलग तबके के मंच जो है वो पूरी तरीके से एक वैचारिक संगठन है, जिसका काम है सही मुद्दों को जंगे करके जाना हमारा काम है। विचार हम लोगों से मिल रहे हैं, बिहार की मूल समस्याओं को उठा रहे हैं, जो पिछले 5 दशक से जस की तस बन गई है। के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो विषय है बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा पर चर्चा करने के लिए आज विषय के लिए आप तमाम बुद्धिजीवियों का यहाँ स्वागत है। आप लोग अपने अपने विचार रखेंगे, लेकिन जन सुराज विचार मंच के पीछे प्रशांत किशोर जी ने आखिर इसका क्यों निर्माण किया, उसके ऊपर मैं अपने 2 शब्द बता देता हूँ आपको। एक्चुअली प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि एक बुद्धिजीवियों का मंच तैयार किया जाए। हर एक संगठन संस्था को चलाने में बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा साथ होता है, उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं काम आता है। तो उस उद्देश्य के तहत इसका निर्माण किया गया और हमें इस बात की खुशी है पूरे बिहार में इस मंच की बैनर तरह काम हो रहे हैं। और बिहार में जितने तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के जितने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो तमाम जुड़े हुए हैं। 34 जिलों में हमने कार्यक्रम करा लिया है, आने वाले 3-4 जिलों में हो जाएगा और बृहद पैमाने पर हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम आगे लेके जाएंगे। और तमाम बुद्धिजीवियों से एक अपील होगी कि आप लोग जुड़िए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक हैं। आप लोग सही दिशा देंगे जिससे हम लोग आगे चलेंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अच्छा काम करके दिखाएंगे। यही वजह है कि इस मंच का प्रशांत किशोर जी ने टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तला। ये मैं जो कह रहा हूँ, इसके पीछे का जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है, जो कि अभी हमारे बिहार के वर्तमान जो राजनीतिक संदर्भ है उसमें भी ये प्रासंगिक है। तो इसमें मैं ये सबसे बड़ी कहना चाहूँ कि एक समाज हम लोग का होता है, हम लोग मानव एक हैं, हमारा एक समाज है। तो समाज के कई अंग होते हैं, एक राजनीतिक अंग होता है, एक सांस्कृतिक अंग होता है, एक धार्मिक अंग होता है, एक प्रशासनिक अंग होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे हैं वो गांव-गांव में घूम रहे हैं। घूमने के पीछे उनका मूल उद्देश्य है कि बिहार की जो पहले की जो गरिमा थी और बिहार जो पूरे देश को नेतृत्व कर रहा था, आज उसकी दशा काफ़ी दयनीय हो गई है। वो दशा कैसे सुधरे और रोजगार का अवसर कैसे मिले, जो युवा पलायन कर रहे हैं उस पलायन को कैसे रोका जाए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए, यहाँ के कृषि को कैसे सुदृढ़ किया जाए, लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य कैसे हो, इसकी रोड मैप बनाने के लिए जन सुराज लगा हुआ है। और आज जो बैठक है ये खासकर सिवान के बुद्धिजीवियों के बीच बैठकर उनसे सलाह लेना है कि बिहार की जो राजनीतिक दशा है इसको कैसे बदला जा सकता है। चूँकि बुद्धिजीवी संख्या में कम होता है, लेकिन उसका एक एक कथन पूरे समाज में परिवर्तन कर देता है और वह क्रांतिकारी होता है। वह एक एक शब्द से पूरे
समाज के दिशा और दशा को बदल देता है। आपको पता होगा कि एक बुद्धिजीवी पत्रकार ने अमेरिका के सत्ता को अकेले उखाड़ फेंका था और अमेरिका जैसे देश की सत्ता चली गई। तो अगर बुद्धिजीवी चाह दे, ठान दे कि हमें समाज को बदल देना है, तो वह क्षमता बुद्धिजीवियों के बीच में है और इसी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए जनसुराज बुद्धिजीवियों को अपने साथ में लेने का काम करता है। तो सर सिर्फ मंच पे बोलने से, ऐसे बातें करने से क्या दशा और दिशा बदल पाएगी? हाँ, बिल्कुल। चूँकि व्यक्ति के मनोदशा को बदलने के लिए तो परिचर्चा से ही संभव है। तो सत्ता में आना जरूरी है और बड़ी बड़ी पार्टियां सामने खड़ी है, तो कैसे उसे लड़ पाएंगे फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपना उद्देश्य को लेकर चलें। जनसुराज पूरे बिहार के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे निकला है। उसके सामने कौन है वो नहीं देख रहा है, कौन कितना बड़ा है से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम स्वयं में बहुत बड़े हैं और मेरे लिए सबसे बड़ा औजार या हथियार यहाँ की जनता। हम तो जनता से अपील करते हैं, हम तो किसी पार्टी का नाम भी नहीं लेते हैं। सेम सिद्धांत पर आम आदमी पार्टी भी आई थी दिल्ली में और सत्ता से जीत गई, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी का फिर आज क्या हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी वो क्या की और जनसुराज और उसमें कोई तुलना ही नहीं। इसलिए तुलना नहीं है कि वह किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई नहीं और जनसुराज किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का बात बोल रहा है। वह शिक्षा को आगे बढ़ाने का बात बोल रहा है, वह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का बात बोल रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बढ़ा जाए, कृषि व्यवस्था को कैसे उन्नत किया जाए और पलायन को कैसे रोका जाए। तो क्या लगता है कि सत्ता में आने के बाद ही ये सब प्रक्रिया पूरी होगी कि पहले पूरी होगी? नहीं, अच्छा, आप समझ सकते हैं कि किसी भी परिवार के मुखिया को तभी संभव है जब आप पूरे परिवार के लोग उसको मुखिया मान लें, तभी परिवार का संचालन हो सकता है। तो बिहार की जनता अगर जनसुराज को चयन करती है तभी तो संभव है कि वह अपनी योजना को लागू कर सकते। तो बिहार के जातीय चयन को कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? बिहार में जातीय चयन की जो बात है कोई मुद्दा ही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब श्री राम नाम के एक व्यक्ति अयोध्या से वन को जाते थे, तो जब रास्ते में जाते हैं तो वो अपनी बिरादरी के, जबकि उनके बिरादरी के बहुत लोग राजा महाराजा हैं, किसी को नहीं चुनते हैं, वो समाज के पिछड़े लोगों को चुनते, अपने साथ में लेते हैं, वो अभिवंचितों को अपने समाज साथ में लेते हैं और वहाँ किसी राजा की बात नहीं रह जाती है और सारे लोग झूठ जाते हैं और परिवर्तन हो जाता है। एक छोटा सा 15 वर्ष का लड़का जिसका नाम कृष्ण रहता है और वह एक पर्वत को उठा लेता है और अपने राजधानी को बचा लेता है और इंद्र जो राजा की उपाधि है और इंद्र वहाँ परास्त हो जाता है, आकर उसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। एक राजा एक लड़का से प्राप्त हो जाता है। रावण भी तो बहुत बुद्धिजीवी था, रावण भी तो बहुत बुद्धिजीवी था, उसके भी फिर उसने ऐसा क्यों किया? सीता को हरण किया। रावण बुद्धिजीवी था लेकिन वह अभिमानी था, दुराचारी था, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए सर, वह अपने ज्ञान को प्रजा के रक्षा में नहीं लगाया, प्रजा के शोषण में लगाया, इसलिए ये दशा। अच्छा, किस तरह का विचार आज रखा गया यहाँ पे जो वार्ता की गई है जनसुराज के द्वारा? जनसुराज के द्वारा जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग अपना अपना सुझाव दिए, अपना विचार दिए और मुझे लगता है कि इनके विचार को लेकर जनसुराज के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। सारे लोग आत्ममंथन किए हैं और जाकर गांव-गांव में बताएंगे कि सिवान की बुद्धिजीवी भी हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों को अपना विचार दिए हैं और इनके बातों को और इन्होंने जो बात बताए इसको हम लोग गांव-गांव पहुंचाने का काम बन के आ पाएगी। किस विचारों को लेकर चलेगी? बात शक्तिशाली का नहीं है, बात है विजन को लाने का।
क्योंकि आज का बिहार हम जहाँ पे हैं वहाँ पे विज़न की बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक रोड मैप की आवश्यकता है। उस रोड मैप में बात करने आ सकता है, उस विज़न में बात करने आ सकता है। समस्याएं बहुत ही, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और बहुत सारे राजनीतिक और भी आयाम हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि हम कैसे हम बिहार का विकास कर सकते हैं, ये चर्चा होनी चाहिए। वो बात शिक्षा का हो, बात स्वास्थ्य का हो, बात रोजगार का हो, वो बात मामला पलायन का हो, ये सब समस्याएं बिहार की हैं। और इसके लिए जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, उसके संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ हम लोग अपना सामंजस्य बनाते हुए और बिहार के डेवलपमेंट पे बात करें, उसके विजन में बात करें, जो कि प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। सर, देखा गया है कि हमेशा बात जो होती है विकास की बात होती है, हमेशा शिक्षा नौकरी की बात हो, जब चुनाव पास में आता है तो जाति पहले बात, सबसे पहले जाति आती है, फिर धर्म आता है। इसको कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? फिर देखिए, ये हमारा विकास की बात तो हमेशा होती है कि मैंने इतनी नौकरी दी, मैंने उतनी नौकरी दी। हमारा दुर्भाग्य है और इसी कारण से हम बहुत पीछे भी छूट रहे हैं। जैसे आज के दिन जिस दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वहाँ कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है, समय के साथ चलना है, तो निश्चित तौर पर इन सब सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा और विकास की बातों पर बात करें। क्या जन स्वराज अपनी बातें लोगों तक पहुँचा पाएगी समय पर? बिल्कुल, जैसा इन लोगों का संगठित ढांचा है, आज के डेट में जो सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम और भी आयाम है, तो उसमें आराम से बातें हो सकती हैं, इसमें कोई समस्या। किस तरह की चर्चा आज खासकर की जा रही है? यहाँ बेसिकली बिहार की जो दशा है, राजनीतिक दशा है और दिशा है, उसमें क्या सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, उसकी क्या रोड मैप उसका हो सकता है, कैसे हम सकारात्मक तरीके से बिहार के विकास पे बात कर सकते हैं, विजन को सामने ला सकते हैं, एक विजन रख सकते हैं, रोड मैप बना सकते हैं, उस पर चर्चा। ठीक है।